बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर इन दिनों शिमला में हैं। शिमला से संबंध रखने वाले अनुपम बताते हैं कि छोटे से शहर शिमला से शुरू हुआ उनके सफर में आज 530 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। शिमला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि शिमला से उनकी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है। बचपन शिमला में ही बीता, यहां से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। ऑडिशन देने पूरी तरह से नहीं भागा। सुबह चला गया चंडीगढ़, शाम को वापस आ गया, माँ के मंदिर से पैसे चुराए और फिर मैं चंडीगढ़ गया। वहाँ पर मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया। ये जहाँ कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुड़ तोड़ के मैं यहीं पर आया हूँ। फिर उसके बाद 3 साल का मैंने डिप्लोमा किया थिएटर में, एक्टिंग में। चंडीगढ़ से गोल्ड मेडल मिला। फिर मैं बॉम्बे गया, फिर मैं लखनऊ गया वहाँ से पढ़ाने। फिर मैं वहाँ से 3 जून 1981 को बॉम्बे पहुँचा। पतला, आधा गंजा, ऐसा सोचा ही नहीं था किसी ने कि इस तरह का आदमी जो है वो फिल्मों में काम कर सकता है। कि भाई शक्ल से तो उनको लगता था कि जिसके बाल नहीं है उसके पास टैलेंट नहीं है। आपके पास टैलेंट होना हो लेकिन बाल होने बहुत ज़रूरी थे। और मेरी ये तो बड़ी डिग्निफाइड लुक है, पर जब आपके नए नए बाल जाते हैं, भाई साहब को पता होगा, पीछे वाले भाई साहब को पता होगा, है कि जी? भाई साहब को पता होगा, वो वाले भाई साहब को पता होगा। ये जब शुरू में जाते हैं ना, तो आधे यहाँ से जाते हैं, आधे यहाँ से जाते हैं, फिर इधर से, तो आदमी बड़ा भयानक लगता है। भयानक मतलब अच्छे तरीके से भयानक, वैसा नहीं। आप अब तो ये पर्सनैलिटी, अब तो फैशन है। तो फिर लोग मुझे कहते थे आप राइटर बन जाओ जी, आप ये असिस्टेंट बन जाओ, एक्टर तो बन नहीं सकते आप। मगर इस शहर ने सिखाया था कि कुछ कर सकते हो तो आप मेहनत करनी है। और मेरे दादाजी ने कहा था कि भैया कुछ भी पाना है लाइफ में तो बस मेहनत करो और ईमानदार बने रहो। फिर जैसे तैसे मुझे मेरे गंजेपन की वजह से सारांश मिली कि 28 साल की उम्र में 65 साल का बुढ़ा का रोल जो मिला, वो लुक ऐसी थी कि उनको लगा भट्ट साहब को कि ये आदमी एटलीस्ट फिजिकली तो फिट बैठता है, इसका टैलेंट देखता हूँ। फिर टैलेंट मिली और इन पिछले 38 सालों में मैं अपनी 530वीं फिल्म पे लगा हूँ। बहुत सारे फेलियर्स देखे, बहुत सारी मैंने सक्सेस देखी है। अल्फा रेस्टोरेंट में पिताजी ने एक बार सिखाया था कि फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है। अब जैसे मैं यहाँ माइक ना चले तो इसका मतलब आपका कसूर नहीं है, प्रेस क्लब ऑफ शिमला का कसूर नहीं है। इवेंट फेल हुआ, हम लोग थोड़ा फेल होते हैं। वो बड़ी अच्छी शिक्षा थी। दादाजी से मैंने पूछा था कि हम 14 लोग रहते थे वहाँ पर नाभ हाउस में, दादा दादी, ताया ताई, बच्चे उनके, सब 14 लोग। तो पिताजी की तनख्वाह 90 रुपये थी, पर हम सब बड़े खुश थे। तो एक दिन मैंने दादाजी से पूछा कि दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है। तो ये 2 चीज़ें हैं कि फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन, एंड व्हेन यू आर वेरी पुअर द चीपेस्ट लग्जरी अवेलेबल इज हैप्पीनेस। तो ये 2 चीज़ें अगर आपको शिक्षा में मिल जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है, या पस्त नहीं कर सकती है, या परेशान नहीं कर सकती है। गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं। तो मेरी ताकत शायद यही है कि मैंने गिरकर हमेशा उठना सीखा है। मैंने सच कितना ही कड़वा कोशिश की है कि सच बोलूं। ऐसा नहीं कि मैं झूठ नहीं बोलता, कभी कभी किसी को दुख ना पहुंचाने के लिए इंसान झूठ भी बोलता है, मगर मोस्टली मेरा देश प्रेम भी यहीं से जागता है। मेरा देश मुझसे 8 साल बड़ा है। मैं 1955 में पैदा हुआ और देश 1947 में आज़ाद हुआ। तो मैं बड़ा ही ऐसे हुआ जैसे हम दोनों भाई हों और हम बड़े हुए। 62 का वॉर 7 साल का था मैं, 65 का वॉर 10 साल का था मैं, 71 का वॉर 16 साल का था मैं। सब वॉर देखे। तब तो अच्छा लगता था कि खाई में चले जाओ, सायरन बजा है, भागो। फौजियों को देखते थे। वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर यहाँ था। तो इसकी मेरी नींव बड़ी सॉलिड पड़ी थी एज एन इंडियन। भारत की रक्षा, ये सब नारे, जय जवान जय किसान। तो उस वजह से जब भी देश की कोई बात आती है तो मैं उस पर बोलना मुझे अच्छा लगता है और बोलता चला जाता।